आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह मंगलवार को देर शाम अयोध्या पहुंचे। वे 2022 में आप के प्रत्याशी आलोक द्विवेदी के बड़े भाई अभय द्विवेदी के निधन पर शोक प्रकट करने पहुंचे। अयोध्या में संजय सिंह ने प्राथमिक विद्यालयों के मर्जर के मुद्दे को लेकर योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कल से पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी। प्रदेश में मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए। उन्होंने कहा कि यह मामला पहले हाई कोर्ट में खारिज हो चुका है, लेकिन अब पार्टी इसे सुप्रीम कोर्ट में उठाएगी। उन्होंने घोषणा किया कि 21 जुलाई से शुरू हो रहे संसद सत्र में यह मुद्दा जोर शोर से उठाया जाएगा। राज्य भर में स्कूलों को बचाने के लिए व्यापक आंदोलन चलाया जाएगा। कांवड़ यात्रा पर नेम प्लेट को लेकर संजय सिंह ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यह भी तनाव का कारण बनता जा रहा है। होली हो, दीपावली हो, तब तनाव के कारण बनते जा रहे हैं। त्योहार तनाव का कारण ही बनता जा रहा है। कांवड़ यात्रा में सरकार पैंट खोलकर धर्म चेक कर रही है। यह अधिकार किसने दिया? दुनिया का कोई भी मुल्क नफरत की बुनियाद पर आगे नहीं बढ़ पाया है। इसका सीधा उदाहरण बगल में पाकिस्तान का है, जिसे देश में हिंसा को बढ़ावा दिया और वह देश की तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए हिंदुस्तान को तरक्की करना है तो हमें पहचान देनी होगी। देश में आम आदमी पार्टी मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए और स्कूल बचाओ अभियान ये हम लोग शुरू कर रहे हैं। प्रदेश के सभी जिलों के अंदर जहाँ जहाँ स्कूल बंद किए जा रहे हैं बच्चों के, वहाँ पे हम लोग जाएंगे, हमारी पार्टी के लोग जाएंगे और वहाँ अभिभावकों से बातचीत करेंगे, बच्चों से बातचीत करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो धरना भी देंगे और इसके बाद फिर मंडल स्तर पे हम लोग धरना देंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट में जो हाई कोर्ट में मामला खारिज हुआ है, बड़े अफसोस की बात है कि बच्चे उम्मीद से गए थे कि शायद सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी, न्यायालय उनकी बात सुनेगा, लेकिन जज साहब ने भी याचिका खारिज कर दी। तो अब रास्ता हाई कोर्ट का है और सड़क का है। तो हाई कोर्ट में भी जो मामला खारिज हुआ उसको लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और पूरे यूपी के अंदर हर जिले में स्कूलों को बचाने के लिए लड़ाई होगी, आंदोलन होगा और संसद का सत्र 21 तारीख से शुरू हो रहा है, उसमें भी ये मामला उठाएगा। बिल्कुल गलत है, हर भाषा का सम्मान होना चाहिए। हम लोग भारतीय भाषाओं के पक्षधर हैं, वो चाहे तमिल हो, मराठी हो, उड़िया हो, चाहे वो असमिया हो, बंगाली हो, तो हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। तो हिंदी से भी किसी को नफरत करने का अधिकार नहीं है। हिंदी की भाषा भी इस देश की भाषा है और बड़ी आबादी हिंदी भाषा बोलती है। तो उससे कोई मराठी व्यक्ति अगर यहाँ पे आएगा, उसके साथ अगर कोई हिंदी भाषी व्यक्ति भी दुर्व्यवहार करेगा, हम उसके भी खिलाफ बोलेंगे। हम ये नहीं चाहते कि इस देश में भाषा के नाम पे कोई लड़ाई हो, झगड़ा हो। हर भाषा का सम्मान है। मराठी भी भारतीय भाषा है, तमिल भी भारतीय भाषा है, बंगाली भी भारतीय भाषा है। मैं उड़िया बोल लेता हूँ। अब मान लीजिए मुझे मराठी बोलने नहीं आती तो ये मेरा अपराध है। मैं उड़ीसा में रहा, वहाँ पे वो भाषा सीखी, मैं बोल लेता हूँ। लेकिन अगर कोई उत्तर भारतीय जा रहा है महाराष्ट्र में और वो मराठी नहीं बोल पा रहा है, तो इसमें उसकी क्या गलती है, क्या उसका अपराध है? और उसके कारण से उसके साथ मनसे के लोग मारपीट करें, तो ये कतई ठीक नहीं है। और क्या कहेंगे? अभी हम लोग 26 के चुनाव पे पूरा फोकस कर रहे हैं। पंचायत का चुनाव जो 2026 में होगा, उसके लिए गांव-गांव में संगठन निर्माण कर रहे हैं, जनता के लिए आंदोलन भी कर रहे हैं, चाहे शिक्षा का सवाल हो, अस्पताल का सवाल हो, श्रमदान का भी अभियान चला रहे हैं पूरे प्रदेश में। तो हम लोग अभी पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और अगर योगी सरकार फैसला लेती है कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव सीधे जनता से कराया जाए, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता से कराया जाए, तो हम उसका भी स्वागत करेंगे। एक पेड़ माँ के नाम लगा रहे हैं। देखिए कितनी बुरी तरीके से लोगों के घर तोड़े गए, बुलडोजर चलाए गए। अब आप एक पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं। हाईवेज के नाम पे कितने पेड़ उखाड़े जाते हैं, तोड़े जाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि खाली कहने से नहीं, ज़मीन पे भी करके दिखाना पड़ेगा। तो ये सवाल है। दूसरी बात, अभी कांवड़ यात्रा का जो मामला चल रहा है वो भी ठीक नहीं है। आप उत्तर प्रदेश में त्यौहार जो है वो तनाव का कारण बनता जा रहा है। होली हो तो तनाव, दिवाली हो तो तनाव, ईद हो तो तनाव, बकरीद हो तो तनाव, मुहर्रम हो तो तनाव। तो त्यौहार तनाव का कारण थोड़ी बनना चाहिए।
अब कांवड़ का महीना है, उसको उस पर्व को हर्षोल्लास के साथ सब मनाएं। अब आप पैंट खोल के धर्म चेक कर रहे हैं, ये अधिकार किसने दे दिया? ये किसने दे दिया अधिकार? तो इसलिए दुनिया का कोई भी मुल्क नफ़रत की बुनियाद पे आगे नहीं बढ़ पाया, और उसका सीधा उदाहरण पाकिस्तान है, बगल का देश। तो जिस देश में नफ़रत, हिंसा, दंगा फसाद को बढ़ावा दिया जाएगा, वो देश तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए हिंदुस्तान को अगर तरक्की करना है तो हमारी जो पहचान है धर्मनिरपेक्षता की, अमन चैन की, भाईचारे की, हमको उस पर कायम रहना चाहिए। अयोध्या में सोमवार को हुई तेज बारिश ने नगर निगम के तमाम विकास कार्यों की सच्चाई उजागर कर दी। नगर निगम द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से किए जा रहे जल निकासी के दावे की पोल एक ही बारिश ने खोल दी। जलवानपुरा में करोड़ों की लागत से बना पंप हाउस पूरी तरह से बेअसर साबित हुआ। क्षेत्र में सैकड़ों घर जलमग्न हो गए। लोग तख्त और पलंग पर बैठकर दिन गुजारने को मजबूर हैं। स्थानीय निवासियों में नाराजगी साफ देखी जा रही है। नगर निगम क्षेत्र के दर्जनों वार्डों और मोहल्ला में जल जमाव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। धौलपुर जिला के थाना मनिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वांछित टॉप 10 अपराधी अजीत को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर मालवाहक ट्रक से डीजल और टायर चोरी करने का गंभीर आरोप है। पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराना के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार शर्मा के पर्यवेक्षण और वित्ताधिकारी राजेश कुमार शर्मा के सुपरविजन में यह कार्रवाई की गई है। थाना अधिकारी राम नरेश मीणा के नेतृत्व में टीम ने इस कार्य को अंजाम दिया। मुखबिर को सूचना के आधार पर पुलिस ने 12 अप्रैल 2025 की रात मुकदमा दर्ज के तहत आरोपी अजीत पुत्र राजेंद्र सिंह गुज्जर उम्र 29 वर्ष निवासी जलालपुर थाना मनिया को गिरफ्तार किया। फिलहाल आरोपी से चोरी की माल बरामद को लेकर पूछताछ जारी है। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश गया है, जिससे आम जन की सुरक्षा को लेकर विश्वास और मजबूत हुआ है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी यौम आशूरा के अवसर पर दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन जमात रजाए मुस्तफा की ओर से पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से पौधा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम रविवार को थाना कोतवाली गेट जिला बरेली पर संपन्न हुआ। कार्यक्रम में गुलाब, बेला, तुलसी, नीम, पीपल, अमरूद, जामुन और शीशम सहित कई प्रजातियों के पौधे आमजन को निःशुल्क वितरित किए गए, जिसका मकसद था कि पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना और हरित भारत को सपने को साकार करना। इस मौके पर क्षेत्रीय अधिकारी प्रथम आशुतोष शुभम, थाना प्रभारी अमित पांडे, जमात रजा मुस्तफा के पदाधिकारी मोइन खान, ब्रांच सदर शहाबुद्दीन रिजवी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।